नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट को आज हमने विशेष बुलेटिन में बदला है। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है। इस हादसे में कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। स्कूल बस 100 फुट गहरे खड्डे में जा गिरी है, जिसमें कई बच्चों की जान चली गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। इस हादसे में जो हमें अभी अपडेट मिल रहा है, उसमें 20 बच्चों की जान गई है। इसके अलावा एक महिला टीचर और ड्राइवर भी अपनी जान इस हादसे में गंवा चुके हैं। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, दुखद खबर आप न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा पर देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में बस हादसे में मरने वाले बच्चों की संख्या 20 हो गई है। कुल मिलाकर इसमें अभी तक 22 मौत हो चुकी हैं। इनमें बस का ड्राइवर और एक महिला टीचर भी शामिल है। ये दुखद खबर बहुत दुख के साथ हम दे रहे हैं। नूरपुर से हमारे रिपोर्टर इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं। बताइए, अभी क्या अपडेट है आपके पास? नूरपुर के लिए बहुत एक आज का दिन बहुत एक काला दिन बोल सकते हैं हमको। इस हादसे में जो एक निजी बस थी, वो बच्चों को लेकर उनको घर छोड़ने जा रही थी और यहाँ नूरपुर के साथ एक क्षेत्र बढ़ता सदमा क्षेत्र, उस क्षेत्र के सदमा और मलकवाल के बीच एक रास्ता पड़ता है। वहाँ पे ये बस अनियंत्रित हुई, नीचे खाई में गिरा 100 से 150 फुट नीचे। बस की इतनी कंडीशन खराब थी, बस के जो चित्रे उड़ गए हैं। इस हादसे में जैसा कि आप अभी हमें बताया कि 20 बच्चे जो है उनकी मौत हो चुकी है और एक जो बस का ड्राइवर है उसकी मौत हो चुकी है, एक महिला टीचर थी उसकी मौत हो चुकी है। और अभी तक भी कई बच्चे जो है बीच में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की बटालियन वहाँ पे पहुंची है, बस को कटर के साथ काटा जा रहा है और कुछ डेड बॉडीज और बीच में के जिनको काट के निकाला जा रहा है। सोन राणा, ये घटना तकरीबन कितने बजे की है? ये घटना लगभग कोई 3-3:30 बजे के बीच की है। यानी तकरीबन 3 घंटे पहले ये घटना हुई है। अभी तक कितने बच्चों को रेफर कर दिया गया है जो जख्मी है, गंभीर रूप से घायल है? इसमें बस में टोटल केस कोई 35 बच्चे बताए जा रहे हैं। 35 बच्चे तो आते, तो 20 की तो जैसे बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। इसमें कुछ बच्चों को टांडा रेफर किया गया है और कुछ बच्चों को जो है उनकी अबवाज की जो है पठानकोट हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो बहुत दुखदायी घटना है। बच्चों की चीखें और अभिभावकों की चीखों से दिल दहल रहा है इस अस्पताल में। जी, वापस आपके पास आएंगे हम, बने रहिए स्वर्ण हमारे साथ। कुछ घायल बच्चे इस दुर्घटना के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कैसे आपको पता चला कुछ कैसे गिरती बस? अंकल ने गाड़ी चलाई थी तो अंकल ने हैंडल इस तरफ घुमा दिया तो टायर फिर घूम के नीचे गिरा। तो मैं पहले ऊपर वजह जो जहाँ पे बैठी थी फिर से ऊपर जाना, फिर पत्थर से। बस में आप खुद ही निकल आए बाहर या क्या है नीचे जब गिरे? हाँ जी, ये ऐसे निकल पड़ा था नीचे। अच्छा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर सबको बताया कि वो वहाँ बस गिरी है। तो अच्छा, ये कैसे आपको पता चला कुछ कैसे गिरती बस? अंकल ने गाड़ी चलाई थी तो अंकल ने हैंडल इस तरफ घुमा दिया तो टायर फिर घूम के नीचे गिरा। तो मैं पहले ऊपर वजह जो जहाँ पे बैठी थी फिर से ऊपर जाना, फिर पत्थर से। बस में आप खुद ही निकल आए बाहर या क्या है नीचे जब गिरे? हाँ जी, ये ऐसे निकल पड़ा था नीचे। अच्छा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर सबको बताया कि वो वहाँ बस गिरी। नूरपुर हादसे की मजिस्ट्रेट जांच होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर किशन कपूर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। तो एक दुखद समाचार हमको प्राप्त हुआ है। वजीर राम सिंह पठानिया जी के नाम पर एक स्कूल जो है वो नूरपुर में चक्की के पास है और वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है एक बस का, स्कूल बस का, और बस काफी नीचे गिरी है। और अभी मैंने बात की अपने चीफ सेक्रेटरी डीजी से बात की, डिप्टी कमिश्नर से भी बात की और एनडीआरएफ के लिए हमने तुरंत कह दिया था कि भी वहाँ, क्योंकि पठानकोट के पास नजदीक पड़ता है, वहाँ से एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर आ गई है
लोकल वहां पर पुलिस और उस स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन इस घटना में बहुत सारे बच्चों की जान चली गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त न्यूज 18 पर लाइव जुड़ चुके हैं। ठाकुर साहब, ये जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद हादसा है। स्कूल बस में 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो ड्राइवर है वो भी मारा गया, एक स्कूल टीचर भी मारी गई। अभी प्रारंभिक जानकारी आपके पास क्या पहुंची है? हेलो। हाँ ठाकुर साहब, आपसे सवाल ये है कि इस दुखद घटना के बाद अभी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंची है? बहुत दुखद समाचार है हमारे लिए ये, और अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है कि ये प्राइवेट स्कूल है वहां पर राम सिंह पठानिया, वजीर राम सिंह पठानिया स्कूल ये नूरपुर के पास है, ये चक्की के पास। और वहाँ वो स्कूल के बच्चे जो है वो छोटी उम्र के सारे बच्चे 10 साल से कम उम्र के बच्चे बताए गए हैं। तो उसमें अभी तक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि 20 बच्चों के ना रहने की खबर मिली है इस दुर्घटना में, और बाकी जो घायल हैं कुछ पठानकोट के लिए, कुछ नूरपुर के लिए भेजे हैं। तो अभी तक हमने यही है कि हमने तो वो आदेश कर दिया है, इसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश कर दिए, और एनडीआरएफ को वहां संपर्क करके वो मदद के लिए वो भी आ रहे हैं। लेकिन स्थानीय जनता, पुलिस प्रशासन जो है वो मदद के लिए लगातार लगे हुए हैं वहां पर। स्थानीय विधायक भी वहां पर वहीं पर उपस्थित है हॉस्पिटल में, और उसके साथ साथ मैंने किशन कपूर जो हमारे मिनिस्टर हैं धर्मशाला से, उनको भी मौके पर वहां पर भेज दिया है। तो बहुत ही दुखद घटना है, और सचमुच में हम सब बहुत इस घटना से बहुत जो है वो आहत हैं। जी ठाकुर साहब, ये जो घटना है दुखद है, और खासतौर पर जब स्कूल बस का एक्सीडेंट होता है तो हर इंसान का दिल दहल जाता है। इस बस से अगर हम सबक लेते हैं, स्कूल बस सेवा को बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार दिशा निर्देश जारी करता है, लेकिन अधिकतर स्कूल चाहे वो हिमाचल के हों, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, चंडीगढ़ के या किसी भी शहर या राज्य के हों, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, और सरकार का भी इसमें ढुलमुल रवैया रहता है। आपकी नई सरकार बनी है, तो इस चीज को लेकर क्या कुछ आप सख्त कदम उठाने का आश्वासन दे सकते हैं? बिल्कुल, हम बहुत सख्त कदम उठाएंगे। कहीं भी ढुलमुल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जहां भी इस प्रकार की परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति में जो है हम जो है वो सख्त कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई के साथ साथ में आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, और उस दृष्टि से जो भी करने की आवश्यकता है, मैं पूरी रिपोर्ट के लिए कह दिया है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश कर दिए हैं, और उसके बाद हम निश्चित रूप से कोई ठोस और कठोर निर्णय करेंगे। जी, आखिरी सवाल मेरा, इस घटना से सबक लेते हुए क्या हम माने कि कल से जो स्कूल बस हैं उनमें जो ड्राइवर कंडक्टर काम कर रहे हैं और सुरक्षा के जो मानदंड उनमें होने चाहिए, उनके लिए आप कोई कदम उठाएंगे? कल से हम आशा कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से कल से हम इस बात को लेकर के हमने प्रशासन को आदेश कर दिए है, और सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि जो बसों में ओवरलोडिंग, और बसों में ओवरलोडिंग के साथ साथ में वो बसों में जो ड्राइवर हैं वो बिल्कुल चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, उसके बावजूद भी वहाँ पर वो जो ड्राइवर हैं वो कम से कम वो उसके पास पूरी ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग करने के पश्चात ही उनको जो लाइसेंस वाले ड्राइवर वहाँ पर हों। और उसके साथ साथ में और भी जो चीजें उसमें करने की आवश्यकता है, गाड़ी की फिटनेस वो भी बहुत जरूरी है। ऐसी चीजों को हम थोड़ा ध्यान में जो है वो जो हमारी आ रही है वो तुरंत वो करने की हम कोशिश करें। मतलब माने हिमाचल प्रदेश जैसे दुर्घटना संभावित इलाके में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कूल बस के लिए गाइडलाइंस दी हैं, उनके ऊपर कल से हिमाचल सरकार काम शुरू करवाएगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री न्यूज 18 पर यह आश्वासन दे रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्कूल बसेस को लेकर गाइडलाइंस हैं, उनके ऊपर कार्य सख्ती से शुरू होगा, तो कम से कम सिक्योरिटी के लिहाज से थोड़ी चीजें ज्यादा बेहतर मिल सकेंगी। जी, ये जो खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, चाहे खबर ये हिमाचल प्रदेश की है, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं हर इंसान का दिल दहल जाता है। किशन कपूर हमारे साथ हैं, इस इलाके से विधायक हैं और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठाकुर साहब, आपका इलाका है, कांगड़ा का इलाका है, क्या जानकारी आपके पास मिली है? और एंटर किया है, और मुझे जो जानकारी मिली है जी 23 कैजुअलिटी हो गई हैं। 23? हाँ जी,
तो अभी अभी एंटर किया हूं मैं। जी, 23 में, यानी हम अब कहें कि एक बच्चे की और मौत के समाचार हैं, क्योंकि 20 का पहले बच्चों का आंकड़ा आ रहा था, फिर इसमें एक टीचर और एक ड्राइवर के मिलाकर 23 अब ये पहुंच गया। जो बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं उनके क्या हालात हैं और कितने बच्चे इस बस में बैठे थे, ये आंकड़ा आपके पास आ पाया अभी तक? जो अभी जो मुझे जानकारी मिली है, मैं अभी एंट्री किया हूं, मुझे 23 की जानकारी दी गई है। जी, चलिए आप एक बार अस्पताल बढ़ भी सकता है। जी, ये एक बार आप अस्पताल में अंदर जाके और थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, वापस आपके साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया किशन कपूर जी। तो ये जो घटना है, आंकड़ा 23 का पहुंच गया है। और अपडेट न्यूज 18 के न्यूज रूम में इस वक्त क्या आ रहे हैं, ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे न्यूज रूम का। राज ठाकुर मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद हैं। राज, क्या अपडेट है इस वक्त? बेहद दुखद है और इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। जैसा अभी सीएम जयराम ठाकुर खुद जुड़े, किशन कपूर भी जुड़े हैं, जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस ट्वीट में हम बता दें कि जो जेपी नड्डा है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल के मलकवाल में कांगड़ा में हुई स्कूल बस दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु की सूचना से बहुत व्यथित हूं। ईश्वर इस संकट की घड़ी में परिजनों को शक्ति दे। मैं घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं, संजीदगी को दर्शाता है। बहुत जल्दी से ये ट्वीट किया गया। बता दें 3:45 बजे ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे के बाद से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो वहां पर पहुंचा। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ। खुद सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर ने, हम आपको बता दें कि कहा कि हम तमाम चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सीएम साहब ने यह आश्वासन दिया है न्यूज 18 पर कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस स्कूल बस को लेकर निर्धारित की गई हैं, स्कूल बस में जो मानदंड अपनाने चाहिए उस पर ये कल से काम शुरू कर देंगे। ऐसा वादा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। फॉलो करेंगे हम इसको। और इसके अलावा क्या अपडेट है राज? ये आंकड़ा ठीक से हमारे पास नहीं आ पा रहा है कि इस बस में कुल कितने बच्चे सवार थे। 23 मौत के आंकड़े को किशन कपूर ने न्यूज 18 पर अभी कबूला है। कितने इसमें बच्चे थे ये ठीक से आंकड़ा नहीं आ पा रहा है। कोई 35 बता रहे हैं, कोई 40 से 50 बता रहे हैं। तो इस आंकड़े को लेकर अभी भी गफलत बनी हुई है। लेकिन जो आंकड़ा छन कर निकल रहा है वो ये है कि 35 बच्चे थे, उसके अलावा एक टीचर थी और एक ड्राइवर था। टीचर और ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 35 में से बार बार बताया जा रहा है कि 20 बच्चे जो है उनकी जान जा चुकी है। हालांकि किशन कपूर से जब आप ही फोन पर अभी बातचीत कर रहे थे तो वो इस आंकड़े को 23 बता रहे थे। बहरहाल जेपी नड्डा ने एक और यहाँ पर जो है बता दें ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात कर दुर्घटना की विस्तृत जानकारी ली है और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सहायता मिले, इससे भी देखने के लिए कहा है। इस संदर्भ में पीजीआई चंडीगढ़ के अधिकारियों को भी जो है आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो मुकेश जी, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ सूबे के मुखिया बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी, क्योंकि हिमाचल से लगाव है, जुड़ाव है, वो भी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और क्या कुछ हरकत है इस पूरे के पूरे हादसे में उस पर भी वो नजर बनाए हुए हैं। तो फिलहाल के लिए अपडेट ये कि 22 लोगों की कुल जान गई है, जिनमें 20 बच्चे हैं, एक ड्राइवर और एक स्कूल की अध्यापिका। ये जो स्कूल था वो स्कूल कौन सा था वो हम अपने दर्शकों को बता दें। वो वजीर राम मेमोरियल स्कूल था, जहां की ये बस थी और ये बस बच्चों को वापस उनके घर छोड़ रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। और ज्योग्राफिकल कंडीशन हम जानते हैं कि बच्चों को बाहर निकाल पाना कितना मुश्किल रहा होगा और जब शुरुआती दौर में लेकर गए थे। जी राज, रोकेंगे आपको। एसडीएम साहब उस इलाके के हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत दुखद खबर है एसडीएम साहब आपके इलाके से। हालांकि आंकड़ा जो है वो अभी मैं अपने सहयोगी से बातचीत कर रहा था, उनको भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। कितने बच्चे इसमें बैठे थे कुल और ड्राइवर कंडक्टर को मिलाकर टीचर्स कितने थे? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें 40 to 50 बच्चे जो है उसमें उसके अराउंड बच्चे बैठे हुए थे। 27 जो है अभी तक डेड है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर एंड द टीचर हु आर अकम्पनिंग देम। और 10 लोगों को हम 10 बच्चों को पठानकोट भेज चुके हैं, 2 को टांडा भेज चुके हैं और 1-2 का इलाज जो कि स्टेबल है यहाँ पर हमारे नूरपुर सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। एक बार मैं फिर से गुजारिश करूंगा, आपके मुताबिक इसमें 40 से 50 बच्चे बैठे हुए थे तकरीबन। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये 3:45 बजे हुआ है, यानी 3 घंटे हो गए हैं। और बच्चों का जो आंकड़ा प्राप्त करना मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस लगती होगी, क्योंकि हर रोज वही बच्चे इस स्कूल बस से जाते होंगे। तो इसमें इस आंकड़े का फर्क क्यों आ रहा है
एसडीएम साहब? एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल रहा है कि कितने बच्चे थे। अभी हमारा फोकस जो है वो जो इंजर्ड हमारे पास आ रहे हैं उनको बचाने की है जी। तो अभी ये जो हमारे पास आ रहा है हम कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। तो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है, लोग लगे हुए हैं, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि 40 to 45 बच्चे जो है उसमें थे जी। इसमें से टांडा मेडिकल कितने बच्चों को रेफर किया 2 गया? बच्चे टांडा के भेजे हैं और जो 10 लोग हैं 2 बच्चे हैं उनको पठानकोट भेजा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ज्यादा हम फोन पे नहीं रखेंगे क्योंकि इस वक्त आप जो कार्य कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश पठानिया हमारे साथ जुड़े हैं, नूरपुर से विधायक हैं। पठानिया साहब, बहुत दुखद घटना घट गई आज। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। दिल है वो वाकई ही धड़कना लग रहा है, बंसा हो गया। अभी आपके जैसे फोन आ रहा है, 3 बॉडी हो रही है जी, 29 लोग मर गए जी। अब 29 का आंकड़ा हम चला सकते हैं? अब हाँ जी, आप चला सकते हैं। 26 बच्चे हैं, 3 अडल्ट हैं, 1 ड्राइवर है, 2 टीचर्स हैं, आप चला सकते हैं। ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं। राकेश पठानिया जी ने, जो बड़े नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने दी है कि 29 का आंकड़ा पहुंच गया। दुखद आंकड़ा, 26 बच्चे, 3 अडल्ट, जिसमें अडल्ट में हम कहें एक तो ड्राइवर, एक महिला, और तीसरा जो है पठानिया साहब 2 टीचर्स हैं जी, 1 ड्राइवर है जी। अच्छा, ये दोनों महिला टीचर्स हैं? 2 टीचर स्कूल की और 1 ड्राइवर है जी। जी, ये टैली बढ़ सकती है बहुत जल्द। जी जी, यानी 2 इसमें महिला टीचर्स की मौत हो गई है, ड्राइवर की मौत हो गई है, और 26 बच्चों ने अपनी जान से हाथ गंवा लिया। अभी मुख्यमंत्री साहब जुड़े हुए थे पठानिया जी हमारे साथ, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि इस हादसे से सबक लेते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं स्कूल बसेस के लिए, क्या उनको फॉलो करवाएंगे? तो हामी तो भरी है। आप हमें अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताइए, अक्सर स्कूल बस में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की हैं फॉलो नहीं की जाती है। फॉलो नहीं हो रही लगता है, तभी तो ये बसें जो हैं जीते जाते कब्रिस्तान बनकर रह गई हैं। आज जो मैं दृश्य अपने सामने देख रहा हूँ, भगवान दृश्य किसी को दिखाए, हम तो आप क्या बताऊं, ये आंखें नहीं फट रही, बाकी सब कुछ हो रहा है। इतने छोटे छोटे प्यारे बच्चे, सब बच्चे 10 साल की छोटी उम्र के हैं। जिस तरीके से माइंड जो है, जिस तरीके से बॉडी उनको रिकवर कर रही है, ये दृश्य हमसे देखा नहीं जा रहा। ये बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, और इसके लिए जो कुछ सरकार को करना चाहिए वो करना चाहिए। बिल्कुल, और ये जो बात है सुन के ही जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बच्चों की जब बात आती है तो हर माँ बाप का दिल दहल सा जाता है, हर बच्चा। मैं कैसे भुगत रहा हूँ माँ बाप को, ये मैं ही जानता हूँ। कितनी मैंने उन माओं से मार खाई है मैं जानता हूँ। क्या बुरा हाल है यहाँ पे, हम जानते हैं। हम आपसे बात कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, मेरे से इससे ज्यादा बात नहीं हो पाएगी जी। मैं आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीम पहुंची है वो कह रहे हैं कि बस की कटिंग चल रही है, बहुत सारे बच्चे अभी भी अंदर फंसे पड़े हैं। नहीं, अंदर कोई बच्चा नहीं है, सब बच्चे निकाल लिए। गलत सूचना है। एनडीआरएफ बहुत लेट पहुंची है। एनडीआरएफ का काम हमारे नौजवान बच्चों ने कर लिया, पुलिस के जवानों ने, होमगार्ड के बच्चों ने कर लिया था जी। एनडीआरएफ जब पहुंची तब तक हमने सारा काम खत्म कर लिया, सब बॉडी इवैक्यूएट हो चुकी थी, सब लाश निकाली जा चुकी थी जी। राकेश पठानिया कह रहे हैं एनडीआरएफ की टीम जब तक पहुंची, बहुत लेट पहुंची, और उस दौरान जो यंग बच्चे थे, वहां के लोकल बच्चे थे, उन्होंने ये काम कर लिया था, और बहुत बुरी हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं। अब तक 29 का आंकड़ा हो चुका है मौत का, और बच्चे अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, और ये टोल बढ़ सकता है। शुक्रिया पठानिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज, इंफॉर्मेशन जो अपडेट हो रही है, हालांकि जैसे जैसे अपडेट हो रही है वैसे वैसे और खबर दुखद होती जा रही है। बड़ी खबर है, बच्चों से जुड़ी खबर है, लेकिन जो आंकड़ा है ये और ना बढ़े ऐसी हम कामना करते हैं, और जो बच्चे बचे हैं उनको कम से कम अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएं तो शायद कुछ घरों के चिराग बुझने से बचाए जा सकते हैं। लेकिन हालात बहुत खराब हैं। पठानिया जी कह रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर बहुत लेट पहुंची है, जब तक बच्चों को निकाल लिया गया था। बिल्कुल मुकेश जी, हम जानते हैं कि हिमाचल की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि अगर 100 फीट गहरी खाई में बस गिरती है तो फिर ये बेहद मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी कि उन्हें कैसे निकाला जाए, और जब तक एनडीआरएफ की टीम या फिर कोई भी टीम पहुंचती है बहुत देर हो जाती है। और ऐसे में जो स्थानीय लोग रहते हैं उनकी भूमिका बेहद सक्रिय रहती है, और उनकी किस तरीके से वो काम करते हैं ये अहम रहता है। और जब हमने और एक्सीडेंट्स भी देखे हैं वहां पर भी स्थानीय लोग जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। तो 26 की मौत, 2 टीचर्स, 1 ड्राइवर, कुल 29 की मौत अगर हम राकेश पठानिया जी जो नूरपुर के विधायक उनकी माने, और एसडीएम साहब जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने 27 लोगों की मौत बताया था। बिल्कुल, और पठानिया साहब एक चीज और कह रहे हैं। पठानिया साहब ने एक चीज और कही कि ये जो बसें हैं, स्कूल बसें हैं, ये चलते फिरते ताबूत हैं। इनमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की हम बार बार बात कह रहे हैं बिल्कुल फॉलो नहीं की जाती हैं। किसी को भी बस पकड़ा दी जाती है चलाने के लिए, ड्राइवर के एक्सपीरियंस के बारे में और जो जो सुविधाएं उसमें होनी चाहिए
वो सुविधाएं नहीं है, ये खुद विधायक मान रहे हैं वहाँ। मुकेश जी देखिए, जब पिछली सरकार थी यानी कांग्रेस की, जीएस बाली परिवहन मंत्री थे, उस दौरान काफी हादसे हुए और मैंने खुद जब जीएस बाली से सवाल किया कई मर्तबा टीवी पर ही इन हादसों के बाद कि क्या आप कुछ ऐसी फौरी राहत के लिए कुछ चीज करेंगे, क्या जो बसें हैं उनकी मेंटेनेंस किस तरीके से हो, कितनी वो सड़कों पर चलेगी और उसके बाद कितना जो है उनको आपको दुरुस्त करना है, उसके लिए क्या काम किया जाएगा। उन्होंने बहुत बार आश्वासन दिए, ऑन एयर आश्वासन दिए, लेकिन वो आश्वासन सिरे नहीं चढ़े और आज उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी जान से हाथ गंवा रहे हैं। 29 मौतें हो चुकी है और ना जाने ऐसे कितने और हादसे होंगे, कितनी माएं जिनके अब उनके घर के चिराग वापस नहीं लौटने वाले हैं। आज वहां पर सिर्फ सन्नाटा। राज, वापस आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए और थोड़ी और अपडेट दीजिए। और जो हम टिकर्स के माध्यम से जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, तो नीचे जो ब्रेकिंग में चल रहा है उस आंकड़े को अपडेट करवा दीजिए। कुल मिलाकर 26 स्कूल के बच्चे, 2 महिला टीचर और 1 ड्राइवर इस हादसे में मारा गया। स्वर्ण राणा हमारे साथ हैं, हमारे नूरपुर के संवाददाता। राणा साहब, 29 का आंकड़ा हो गया जिसमें 2 महिला टीचर, 1 ड्राइवर और 26 बच्चे। इसके अलावा क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, ये आंकड़ा जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये ग्राफ बढ़ेगा, तो अब वो गिनती जो है 26 तक पहुंच चुकी है। तो 26 बच्चे हैं, जैसे 2 महिला टीचर और 1 ड्राइवर जो है उसमें जो है मौत का शिकार हुआ है जी। तो बाकी जो घायल है उनको कुछ को टांडा मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, कुछ को जो है पठानकोट मेडिकल निजी हॉस्पिटल है वहाँ पे रेफर किया गया है जी। अभी तक ये जो सवाल हम बार बार कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब हमें मिल नहीं रहा है। हमने बड़े बड़े अफसरों से भी पूछ लिया, बड़े बड़े मंत्रियों से भी पूछ लिया, आंकड़ा कितना है, बच्चे कितने बैठे थे उसके अंदर, ये जानना क्या बहुत बड़ी जानकारी हासिल करना है। स्कूल से यही बच्चे रोज इस बस में जाते होंगे, तो आज कुल कितने बच्चे चढ़े थे इसकी जानकारी नहीं होगी किसी के पास, या इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बॉडीज गिन के फिर ये आंकड़ा बताएंगे। एक्चुअल क्या है कि आजकल जैसे कि दाखिले चल रहे हैं स्कूल में, कुछ बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कुछ में ले चुके हैं, तो ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है, रूटीन की तरह होता है। आज बच्चे कम हो जाए, कल कुछ ज्यादा हो, लेकिन फिर भी जो प्रत्यक्षदर्शी या कुछ लोग बता रहे कि 35 तक थे बच्चे वो इस बस में सवार थे। 40 से 45 एसडीएम साहब मान रहे हैं। लेकिन यहाँ जो जिनके साथ मेरी बात हुई, हो सकता है एसडीएम साहब के पास जी पहुंच गए। चलिए आप थोड़ा सा और अपडेट लीजिए, वापस आपके पास लौटेंगे। मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, विपक्ष के नेता हैं। ये खबर ऐसी है कि मुकेश जी स्वागत तो नहीं करेंगे, दुखद घटना घट गई है और इस पे जो राजनीति है वो भी नहीं हो सकती, लेकिन हालात हमेशा से ही ऐसे रहे हैं अधिकतर राज्यों के कि स्कूल बस में गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता और बार बार ऐसी घटनाएं अलग अलग राज्यों से, प्रदेशों से, शहरों से सुनने को, देखने को मिलती हैं। जी, बहुत ही दुखद घटना घटी है और मासूम बच्चे जो है इस घटना की भेंट हो गए हैं और अभी तक सूचनाओं के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि टोल जो है 25-26 तक पहुंच गया है जी। 29 हो गया है, 29 है, 2 टीचर्स और ड्राइवर को, तो 29 डेथ्स हो गई हैं और घटना का बहुत ही अफसोस है। और जो इससे जुड़े पहलू जिन पे आप बात कर रहे हैं, ये तो जांच का विषय है कि स्कूल की बसेस जो दी जा रही है उनकी क्या गाइडलाइंस है, उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस समय तो इस त्रासदी पे अफसोस जताया जा रहा है, यही बहुत ही अफसोसजनक मसला है जी। इस वक्त क्योंकि आप विपक्ष में हैं और जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, उसका अब ये कर्तव्य बनता है कि इस चीज को भविष्य में रोका जा सके, तो एक अनुभवशाली राजनीतिक तौर पर और पत्रकार भी आप रहे हैं, इस वाली चीज को कैसे सुधारा जा सकता है, थोड़ा सा हमारे साथ साझा कीजिए। क्योंकि जब इस तरीके की घटना होती है तो बहुत हो हल्ला मचता है, टीवी पे खबर चलती है, अखबार में छपती है, रेडियो पे बजती है, लेकिन परसों फिर इस चीज को हम भूल जाते हैं और फिर रूटीन में लौट जाते हैं। देखिए, स्कूल के अब प्राइवेट स्कूल्स का या दूसरे स्कूलों ने बसेस अपनी डाली हैं,
इन बसेस की क्या स्थिति है, इनकी पासिंग कैसे हो रही है, ये गाइडलाइन को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। ये एक बहुत विस्तृत एरिया है जिसपे कि इस घटना के बाद चर्चा होगी, भविष्य में इसको रोका जा सके, और इस बस की क्या स्थिति थी और कैसे ये एक्सीडेंट घटित हुआ है। लेकिन परिवारों को बहुत लॉस हुआ है, और एक तो टोल बहुत ज्यादा है, 29 पे पहुंच गया जैसा आप बता रहे हैं जी। और बच्चे जो है 10-11 साल की आयु के हैं। 10 साल से भी कम ही उम्र के बताए जा रहे हैं मैक्सिमम। 10 साल से कम उम्र के बच्चे बताए जा रहे हैं। तो ये त्रासदी जो है, इसके बाद इस पे चर्चा तो होगी जी। कि कैसे ये बसेस रन की जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बसेस की क्या स्थिति है या स्कूलों की बसेस की क्या स्थिति है। इसमें हम भी चाहेंगे कि आप भी पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि विपक्ष में आपको बिठाया है, इस चीज को लेकर सरकार के आमना सामना करना पड़े तो वो भी कीजिए, क्योंकि ये बच्चे विपक्ष के या सत्तारूढ़ के नहीं, हम सबके होते हैं और इस विषय पर काम हो। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर इलाका दुर्घटना संभावित इलाका वहाँ पर लगता है, होता है, और संभावनाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं दुर्घटना की। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश अग्निहोत्री जी, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।